Good morning, dear students and respected parents. I hope you all are well at your home and welcome to R.E.D online classes. Today we are going to learn about Block 16, our soil resources, and the topic is soil conservation. And today's our aim is to be able to learn about methods for soil conservation. In previous classes, as we have already read about that soil and its texture, so today we are going to learn that how can we conserve the soil, कि हम soil को किस तरीके से conserve कर सकते हैं, उसको हम खराब होने से या उसको बहने या उड़ने से किस तरीके से हम रोक सकते हैं. And for today's class, these are the required resources like exceed content book and notebook, as I told in earlier classes also, कि आपको जो है ये वीडियो की स्टार्टिंग इन रिसोर्सेज के साथ ही करनी है और पेरेंट्स भी इंश्योर करें कि आपका बच्चा इन्हीं सभी रिसोर्सेज के साथ वीडियो देखे. एंड कंजर्वेशन इज़ द कीवर्ड ऑफ टुडेज क्लास एंड द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ ए रिसोर्स मीन्स कि किसी भी रिसोर्सफुल चीज़ का, जैसे कि हमारी जो सॉइल है या फिर और दूसरे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उसका जो है अननेसेसरी या फिर बाय चांस कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हैं कि जिससे उसका जो है वेस्ट होना शुरू हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंजर्वेशन व्हेन वी आर नॉट प्रिवेंटिंग आवर रिसोर्सेज. एंड सो कंजर्वेशन मीन्स कि हमें जो रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं उनको प्रिजर्व करना है, उनको प्रिवेंशन देना है. सो कैन यू टेल दैट व्हाट वुड हैपन इफ there was no soil and only hard rocky surface everywhere? Yes. So with what would happen without soil? It is not good for the production of क्रॉप्स. अगर हमारे पास सोइल ही नहीं होगी और सिर्फ चट्टानी पत्थर और नॉर्मल जैसे जो पत्थर मिलते हैं वो रह जाएंगे हमारे सरफेस पे, एंड इट इज़ नॉट यू कैन से ए गुड थिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट अगर हमारे पास सोइल नहीं होगी तो क्या होगा, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉप. एंड वाई इज सोइल इम्पॉर्टेंट, कि सोइल फिर क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो नेचुरली जब हम क्रॉप्स को ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, सो दिस इज द मेन बेनिफिट बिकॉज वी आर सर्वाइविंग ऑन फूड, वी ऑल्सो एंड आर एनिमल्स ऑल्सो. सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट सोइल वी कैन नॉट प्रोड्यूस फूड फॉर आवर सेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स ऑल्सो, कि हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और सरवाइव करने के लिए जब हमें फूड ही नहीं मिलेगा, जो क्या है सॉइल की मदद से जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट सॉइल वी कैन सर्वाइव. सो दैट इज़ वाई सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So can you tell that how should we take care of soil which is so important for us? जो soil हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, हम उसकी care किस तरीके से कर सकते हैं, and how can soil be conserved, कि जो soil है उसको हम किस तरीके से conserve कर सकते हैं. For getting knowledge about the conservation of soil, we are going to start reading part from our content book. Students, now we are going to start reading part from our book that is given in our CB, page number 47, and in this reading part we are going to extract out some major points, and that is related that how should we take care of soil which is so important for us. मीन्स कि जो सोइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए हम किस तरह की जो है टेक केयर कर सकते हैं, एंड हाउ कैन सोइल बी कंजर्व, जो सोइल है वो उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दैट सोइल कंजर्वेशन. एंड इन सोइल कंजर्वेशन फर्स्ट पॉइंट इज गिवन दैट इज प्लांटिंग ट्रीज. मीन्स कि अगर हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं दैट इज़ सो मच बेनिफिशियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल बिकॉज द रूट्स ऑफ ट्रीज फर्मली होल्ड द टॉप सॉइल.
जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो जो सॉइल होती है उसकी अंदर जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको बहुत टाइटली, बहुत कस के मजबूती से पकड़ कर रखती है. दैट इज़ वाई एज ट्रीज ग्रो देयर रूट्स गो डीपर इनटू द सॉइल. और जैसे जैसे जो पेड़ हैं वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं. एंड स्प्रेड इनटू द ग्राउंड, और ज़मीन में नीचे ही नीचे फैल जाती हैं. एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं. सो जब ग्राउंड के नीचे जब वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाती हैं देन इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि उसने तो मिट्टी के कणों को पकड़ रखा है. एंड ट्रीज एंड प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर. एंड दैट इज़ वाई बिकॉज दे आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्टेकल. वो जो है एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं. जैसे ही तेज़ बहाव की जो है पानी का तेज़ बहाव आता है या तेज़ हवाएं चलती हैं, दैट टाइम पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देती हैं. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन. एंड देन टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग व्हाट इट मीन्स कि जो आपको यहाँ पर ये पिक के अंदर दिखाई भी दे रहे होंगे, जो सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं और ये एक ढलान है. इस ढलान के साथ साथ जो है ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की हुई है, राइट. देन टेरेसेस आर मेड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्टेप्स ऑन द हिल स्लोप्स टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय रनिंग वाटर. और जब तेज़ बारिश आती है पहाड़ी एरियाज़ के अंदर तो क्या होता है, उन ढलान के साथ पानी तेज़ी से बहता है. बट अगर ये सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं तो इनके ऊपर जो है जैसे एक रुकावट सी बन जाती है. एंड इट इज़ नॉट गेटिंग वॉश्ड अवे द सॉइल, द अपर लेयर ऑफ सॉइल. एंड देन कॉन्टूर प्लोइंग. जो कॉन्टूर प्लोइंग है इसके अंदर भी लगभग सेम प्रोसीजर हम जो है फॉलो करते हैं, बट थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है कि जो टेरेस फार्मिंग है इसके अंदर एलिवेशन इतना ज़्यादा नहीं होता कि जो यहाँ कॉन्टूर प्लोइंग के अंदर जो है थोड़ा मेंट के तौर पर, मीन्स छोटी सी दीवार के तौर पर जो है एक ऑब्स्टेकल बनाया जाता है साथ साथ में, जिससे अगर तेज़ बहाव आता है पानी का तो ये जो ऑब्स्टेकल होते हैं ये जो है पानी को रोक लेते हैं. एंड जो एक्स्ट्रा पानी है वो जो तेज़ बहाव से आ रहा है वो बहकर दूसरी तरफ नहीं जाता. और दैट इज़ वाई इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन. तो ये सॉइल कंजर्वेशन में हेल्पफुल है. दिस मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज डन ऑन द कॉन्टूर लाइन्स ऑफ ए हिल. और हिल के जो ये कॉन्टूर लाइन जो होती हैं उसके साथ साथ ये बनाए जाते हैं, ये जो एलिवेशंस बनाए जाते हैं. इन दिस मेथड द स्टेप्स आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्टूर लाइन्स ऑफ ए हिल बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द हिल. और ये जो कॉन्टूर्स हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, जो हिल का जो एलिवेशन होता है उसके साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग ये बनाए जाते हैं. देन क्रॉप रोटेशन. अब ये क्रॉप रोटेशन किस तरीके से बेनिफिशियल है और किन एरियाज़ में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है. इन दिस मेथड ऑफ कल्टीवेशन डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड. अब इसके अंदर क्या है, इस मेथड के अंदर जो कल्टीवेशन की जाती है उस दौरान डिफरेंट क्रॉप्स लगाई जाती हैं, एक ही खेत के अंदर लगाई जाती हैं, बट उनको बदल बदल कर लगाया जाता है. एक सीज़न में एक क्रॉप, दूसरी सीज़न में दूसरी क्रॉप, टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ताकि जिस न्यूट्रिएंट को एक सॉइल ने एक क्रॉप ने यूज़ कर लिया है, जब हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ नहीं करेगी, इंस्टेड ऑफ इट दूसरे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी. इफ सेम क्रॉप इज cultivated repeatedly the soil tends to lose its fertility. अगर बार बार हम एक ही क्रॉप को बार बार कल्टीवेट करेंगे तो इससे जो है सोइल की न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. एंड दैट इज व्हाई क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर क्रॉप कंजर्वेशन. So students, I hope you understand that what are the different methods to conserve soil by reading the CB book and thus by seeing the pictures that is given in our book. So can you tell me the methods that to conserve soil? अब आप मुझे कुछ बता सकते हो कि क्या क्या methods हम use कर सकते हैं for conserving soil? Yes, these are the planting trees, terrace farming, contour plowing and crop rotations.
सो रीडिंग पार्ट में हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कि हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग जो है माउंटेनियस एरिया में, जो ये दो फार्मिंग है हमारी, कंटूर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। एंड क्रॉप रोटेशन की जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पर स्पेशली हम क्या कर सकते हैं कि बदल बदल कर जो है अपनी क्रॉप्स को लगा सकते हैं। सो वी हैव रेड अबाउट दैट। So now can you tell me about that what is terrace farming? कि terrace farming क्या होता है? I hope you can give the answer. Yes. So what do you mean by terrace farming? Terrace farming is done on mountain slopes by making step-like structures to grow crops. कि जो mountains के जो slope होते हैं उन पर जो है सीढ़ी नुमा जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाई जाती है ताकि उसके ऊपर जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉन्टूर प्लोइंग? कि कॉन्टूर प्लोइंग क्या है? क्योंकि हमने जो है उन पिक्चर्स में दोनों चीज़ों को देखा था, टेरेस फार्मिंग ऑल्सो एंड कॉन्टूर प्लोइंग ऑल्सो। सो अ लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर कि जो जो एलिवेशन होता है हमारा, जो एलिवेशन जहाँ पर ख़त्म होते हैं माउंटेन्स के, उसी के ही अकॉर्डिंग जो है स्टेप्स तैयार की जाती हैं, दैट इज़ कॉन्टूर प्लोइंग। और टेरेस फार्मिंग में हम नॉर्मली जो है स्टेप्स बनाते रहते हैं, लेकिन कॉन्टूर प्लोइंग में क्या है कि हम उसके जो है थोड़े थोड़े किनारे बना देते हैं सो दैट द वाटर जो है वो बहने का जो है उसका कहीं से कोई रास्ता नहीं बचता, एंड इट प्रिवेंट्स द सॉइल एंड इट कैन नॉट अलाउ दैट एनी विंड एंड एयर प्रेशर to you can say erode the soil. And can you tell me that what is crop rotation? कि crop rotation क्या होता है? कि जो हमने अभी जो है इसके बारे में बुक के अंदर भी हमने जो है स्टडी की है। So what do you mean by crop rotation? Yes, crop rotation is the method when different crops are grown in the field in rotation one after other. कि जब एक फील्ड के अंदर जो है क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है एक के बाद दूसरी। मींस अगर हमने एक सीज़न में गेहूं की फसल लगाई है तो दूसरा सीज़न जो है उसके अंदर हम जो है बाजरा या मक्का या फिर कपास कोई दूसरी जो है हम फसल को ग्रो करते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स गेहूं को चाहिए थे फील्ड के अंदर और वो गेहूं की खेती ने कंज्यूम कर लिए है, देन जो बाजरे के लिए हमें चाहिए या कपास के लिए हमें चाहिएंगे वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रिजर्व होंगे, क्योंकि गेहूं ने तो वो न्यूट्रिएंट्स लिए ही नहीं। सो दैट इज़ वाई व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट क्रॉप्स, सो जो हमारी मिट्टी है उसको भी वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा गेन करने में मदद मिलती है, क्योंकि अगली बार जब गेहूं की फसल होगी तब तक बाजरे की फसल जो है, जो मिलेट्स हैं हमारे, वो ग्रो किए जाएंगे या हमारी कॉटन ग्रो की जाएगी, एंड द सोइल कैन कंजर्व एंड यू कैन से रीगेन इट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर अपकमिंग साइकिल। सो I think you now understood that how does terrace farming help in soil conservation and contour plowing and crop rotation. I hope it is clear to all that all this method maintains the fertility and nutrients level of the soil. कि ये सभी methods जो है वो soil के अंदर nutrients और fertility की जो amount है उसको maintain करते हैं। So if I ask that which method is used to conserve soil in mountainous area, in plains, both, why do we have different ways of conservation and why should we conserve soil? So I hope you can understand the content and you can give answer like terrace farming and contour plowing are practiced on the mountains. कि जो contour plowing है और जो terrace farming है ये प्रैक्टिसेस कहाँ होती है? माउंटेनियस एरिया में होती है टू कंजर्व द सोइल। एंड क्रॉप रोटेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन प्लेन्स। और प्लेन्स एरिया में कौन सी प्लोइंग की जाती है, फार्मिंग की जाती है? क्रॉप रोटेशन मीन्स क्रॉप्स को चेंज कर करके प्रोड्यूस करना, सो दैट। एंड द थर्ड थिंग इज प्लांटिंग ट्रीज। जो ट्रीज हैं उनको प्लांट करने से भी सोइल का कंजर्वेशन होता है। इट इज़ कॉमन मेथड विच सूट्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। और प्लांटिंग ट्रीज जो है वो एक ऐसा मेथड है, आप चाहे माउंटेनियस एरिया या प्लेन एरिया जहाँ पर भी जो है ट्रीज़ को प्लांट करोगे, इट ऑलवेज कंजर्व द सोइल्स। ये सोइल को हमेशा कंजर्व करता रहेगा। सो
हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग सॉइल, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है सॉइल को कंजर्व करने में, देन ऑब्वियसली वी कैन से दैट बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज we can you can say contribute in conserving soil and not cut them to conserve soil, और हमें उनको काटना भी नहीं चाहिए ताकि जो है हम soil को conserve कर सकें. So now it's our worksheet time and we are going to solve S4 exercise, soil conservation. In this exercise we are going to solve this question, why is soil important to us, give one reason. तो यहाँ पर आपको बेटा जो है सेम चीज़ बतानी है एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीडियो ऑल्सो, कि सोइल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका रीज़न बताना है आपको कि क्यों इम्पॉर्टेंट है. एंड इन सेकंड क्वेश्चन सजेस्ट मेथड टू कंजर्व द सोइल ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेन्स, और यहाँ पर आपको वो मेथड बताने हैं कि हमें किस तरीके से जो है सोइल को कंजर्व करना है, स्पेशली माउंटेन्स एरिया में एंड देन प्लेन एरिया में. प्लेन्स एरिया में हम कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं एंड माउंटेनियस एरिया में हम उसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं. And in this question, do you think that the place shown in the picture is affected by soil erosion? कि आप क्या ये सोचते हो कि जो ये पिक्चर आपको जो शो की गई है इसके अंदर जो ये प्लेस दिखाया हुआ है, क्या ये सोइल इरोजन के कारण ऐसे हुआ है, जो ये इस तरीके से आपको जो ये कटाव दिखाई दे रहा है क्या ये सोइल इरोजन के कारण है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना है कि ये सोइल इरोजन के कारण है या नहीं है, एंड देन सजेस्ट वेज टू कंजर्व द सोइल इन दिस एरिया. नाउ फिर आपको क्या करना है कि माउंटेनियस एरिया ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी ऊंचा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, तो माउंटेनियस एरिया में हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल, हम सॉइल को किस तरीके से कंजर्व करते हैं. देन यू विल सजेस्ट वेज ऑल्सो, आपको वो वेज भी सजेस्ट करने हैं कि माउंटेनियस एरिया में आप सॉइल को किस तरीके से कंजर्व करेंगे. एंड एज ए होमवर्क यू विल डू योर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 that is in form of true and true false, and question number 8, and both these questions are giving in your CB content book and page number 48. Clear? So in these questions also you will solve that why should we conserve soil, what can we do to conserve soil. तो यहाँ भी आपको यही बताना है कि हम सोइल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्यों करना चाहिए सोइल का कंजर्वेशन, और उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या मेथड हमें अपनाने हैं सोइल को कंजर्व करने के लिए. और इसी तरीके से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही बताने हैं कि जो सोइल होती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होती है सरफेस की, क्या वो ये चीज़ है या नहीं है. सो लाइक दैट यू विल गिव आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स, दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. So, as I explained that you will do homework PQ question 8 and 1 for the next class. These are the resources, that is exceed content book and notebook. एंड पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपका बच्चा इन सभी रिसोर्सेज के साथ बैठे. एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एंड यू आर नॉट अंडरस्टूड एनी कंटेंट, देन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन so that the thing is more clearer to you. I hope you can enjoy the video. Have a nice day. Thank you.